शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगामी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि देशभक्ति का आज व्यापार हो रहा है, असल मुद्दों के आगे देशभक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रक्षा मंत्री ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को अंधभक्तों ने पाकिस्तान की बहन कहा था। अब सरकार बताए कि उनके लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जब जब मौका आता है बीजेपी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने को कहती है। ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना इस मैच का पूरे राज्य में निषेध प्रदर्शन करेगी। और क्या कुछ बोले उद्धव ठाकरे, आइए सुनाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहां पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि हर घर सिंदूर की तरह शिवसेना महिला कार्यकर्ता हर घर में सिंदूर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को सच्चा स्टैंड लेना है तो उन्हें इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए। अगर बीसीसीआई के सचिव जय शाह वहां गए तो क्या वो भी देशद्रोही कहलाएंगे? और क्या जो लोग ये मैच देखेंगे उन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा? शिवसेना इस अभियान को माझा कुमकुम माझा देश नाम से पूरे राज्य में चलाने वाली है। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अपील हिंदी में इसलिए की है ताकि अन्य राज्य के लोग भी समझ सकें कि ये विरोध क्यों किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल आयोजनों के बहिष्कार की मिसाल देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 1980 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब अमेरिका के नेतृत्व में 60 देशों ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया था। 1984 में रूस ने लॉस एंजलिस ओलंपिक का बहिष्कार किया। 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक में भी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों ने भाग नहीं लिया था। ठाकरे ने तर्क दिया कि जब बड़े देश ऐसा कर सकते हैं तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा ये आरोप लगाए जाने पर कि मातोश्री में पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद को बुलाकर सम्मानित किया गया था, उद्धव ठाकरे भड़क गए।
उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद मातोश्री आए थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे कभी उनके घर केक खाने नहीं गए। मोदी खुद पाकिस्तान जाकर खाते हैं। बीजेपी के नेताओं की औकात नहीं है कि वो बाला साहेब की देशभक्ति पर सवाल उठाएं। ठाकरे ने साफ कहा कि क्रिकेट मैच का बहिष्कार ही असली राष्ट्रभक्ति होगी और जनता को इस विरोध में शामिल होने का आह्वान किया। आपको बता दें, इससे पहले भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि मेरी अपील है कि हर ब्रॉडकास्टर को इसका बहिष्कार करना चाहिए। अगर बीसीसीआई स्वार्थी हो रहा है तो ब्रॉडकास्टरों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? कि हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। वहीं अन्य पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने भी मैच का कड़ा विरोध जताया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुका जाएगा? बहरहाल आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, क्या ये मैच होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें किने टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किने टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।